हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे मित्रों। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 में, और हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जा रहा है, तो हम लोग नाउन क्लास का प्रयोग किए, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किए, और एडवर्ब क्लास चल रहा है, जिसमें कंडीशन की जब सेपरेट में बातें होंगी तो कंडीशन में इफ़ है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और इन केस है ये भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो अनलेस का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं मित्रों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो प्रिंसिपल क्लास में कार्य दर्शाया जाता है और सबऑर्डिनेट क्लास में उस कार्य का रिजल्ट दिखाया जाता है, तो वो शर्त होता है, वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। और कंडीशनल सेंटेंसेज अगर दिए गए हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या इन केस का प्रयोग कर लेते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग कर लेते हैं। तो आइए, सेपरेट का सेंटेंस दिया हुआ है कि डू नॉट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो। डू नॉट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो। यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे। तो यहाँ पर तेज मत दौड़ो, तुम गिर जाओगे। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो गिर जाओगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो इफ का प्रयोग कर लेंगे या इन केस का प्रयोग कर लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कि इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ेंगे तो कामा लगा देंगे तो के लिए। उसके बाद में यू विल फॉल है तो यू विल फॉल लिख देंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे का तैसे, तुम गिर जाओगे। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम गिर जाओगे। यहाँ ध्यान देना है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि यदि यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास दिया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है कार्य का, वो रिजल्ट आपका फ्यूचर टेंस में होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रिंसिपल क्लास है तो जो रिजल्ट होगा सबऑर्डिनेट में वह फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट में कार्य दिया गया है तो उस कार्य का परिणाम फ्यूचर के पास्ट में होगा, अर्थात बिल का वुड होगा, साइल का शुड होगा, कैन का कुड होगा, या मे का माइट होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। और यदि जो वर्क है प्रिंसिपल क्लास का, अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है या हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो उसके रिजल्ट में बिल का उड करके और हैव जोड़ देंगे, यानी उड हैव हो जाएगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यह भी ध्यान देना है। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट रन फास्ट, है ना, और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इफ यू रन फास्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो दूसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, यू विल फॉल। लेकिन हिंदी में अर्थ दोनों फ्यूचर में दिखाएंगे। हिंदी के अर्थ में गे गा आएगा। समझ में। दूसरा सेपरेट हम लोग लेते हैं, यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होंगे। जब दोनों क्लॉजेज निगेटिव होंगे तब आप क्या करेंगे, अनलेस से आप इसे जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, अनलेस से। अब यहाँ पर आपने अफर्मेटिव में इफ जोड़ा था, लेकिन यहाँ अनलेस नेगेटिव लगा देंगे। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। ओके डियर, तो अनलेस यू वर्क हार्ड कामा यू विल नॉट सक्सीड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम लोग और सेंटेंस लेते हैं सेपरेट का। लिखा गया यू वेंट टू होम, आप घर गए होते।
यहाँ पर बेंट है, क्रिया का सेकंड फॉर्म है गो का बेंट। तो यू वेंट टू होम, आप घर गए होते। यू वुड गेट फूड, तो आप भोजन पाए होते, है ना। तो यहाँ विल का पास्ट रूप वुड है, पहले पार्ट में भी क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी विल का पास्ट वुड है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आप चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये भी लगा सकते हैं और इन केस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन केस यू वेंट टू होम, यदि आप घर गए होते तो के लिए कामा का प्रयोग हो गया। उसके बाद में जैसे तैसे सेकंड क्लास लिख दीजिए, यू वुड गेट फूड। यहाँ पर देखना है कि वेंट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो विल का पास्ट रूप वुड हो जाएगा सेकंड क्लास। ओके फ्रेंड्स, और यदि यहीं पर ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट पार्ट क्या होता, हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म होता, ये पास्ट परफेक्ट में होता, तो यहाँ पर वुड के बाद हैव और हैव के बाद क्रिया का भी थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देते। अब हम लोग दूसरा रूल पर चलते हैं। अब आइए हम लोग रीजन पर चलते हैं। कारण, रीजन मीन्स क्या होता है, कारण। अब जब किसी कार्य को ऐसे किया जाए कि उस कार्य को करने का कोई कारण होता है, तो जब ऐसे सेपरेट क्लासेज हों कि किसी कार्य का कारण हो, कि किसी कार्य को किया जाता है तो उस कार्य को करने का कोई कारण है, रीजन है बेटा, है ना मेरे साथियों और मेरे मित्रों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान दीजिए। तो कारण जैसे यहाँ सेपरेट का सेंटेंस दिया गया है कि ही मस्ट फेल, वह अवश्य विफल हो जाएगा। भैया क्यों विफल हो जाएगा, कोई कारण है ना विफल होने का। तो ही डज नॉट वर्क सिंसरली, वह सच्चाई पूर्वक कार्य नहीं करता। तो भैया जो सच्चाई पूर्वक कार्य नहीं करेगा तो वो तो विफल रहेगा ही। तो इसलिए यहाँ दर्शाया जा रहा है कि ही मस्ट फेल, वह अवश्य विफल हो जाएगा। क्योंकि, तो यहाँ पर आपने क्या यूज कर दिया, बिकॉज का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया, क्योंकि, बिकॉज ही डज नॉट वर्क सिंसरली, क्योंकि वह सच्चाई पूर्वक कार्य नहीं करता है। तो आपने बिकॉज से दोनों क्लासेस को जोड़ दिया, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरा क्लास लीजिए सेपरेट का, सी वांटेड माई एडवाइस, वह मेरी सलाह चाहती थी, वह मेरी सलाह चाहती थी कुछ करने के लिए। तो सी केम टू मी, वह मेरे पास आई। ओके, तो आप यहाँ एज का प्रयोग कर दीजिए, लेकिन पहले आपको क्या करना होगा कि जब आएगी तभी ना सलाह लेगी। तो यहाँ पर सी केम टू मी पहले लिख दीजिए कि सी केम टू मी, वह मेरे पास आई, जैसे कि, एज का अर्थ यहाँ क्या लेंगे, जैसे कि, सी वांटेड माई एडवाइस, जैसे कि वह मेरी सलाह चाहती थी, वो मेरे पास आई जैसे कि वह मेरी सलाह चाहती थी। अब आप यहाँ पर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं कि वह मेरी सलाह चाहती थी, है ना, कि मेरे पास आ गई, वो मेरी सलाह चाहती थी कि मेरे पास आ गई। तो आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या वह मेरे पास आई क्योंकि वह मेरी सलाह चाहती थी, है ना। तो बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको भी समझ में आया होगा रीजन के बारे में प्रिय छात्र छात्राओं। तो इस तरीके से रीजन के लिए शब्दों का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर माइनर को प्रदर्शित करने के लिए सेपरेट से कंबाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो जैसे सेंटेंस दिया गया है कि ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह अंग्रेजी फ्लुएंटली बोलता था। ही सीम टू बी एन इंग्लिशमैन, वो एक इंग्लिशमैन होने के लिए प्रतीत होता था, लगता था कि वो एक अंग्रेज आदमी है, अंग्रेज है, इंग्लिशमैन है, ऐसे वो फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलता था। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे एज इफ का प्रयोग कर लीजिए, जैसे कि, तो ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो ऐसे फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलता था जैसे कि एज इफ ही वर एन इंग्लिशमैन, जैसे कि वह एक अंग्रेज था,
ऐसे वो फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलता था। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज़ और ध्यान देना है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं की ही के साथ वर का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? वर का। तो वाज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ ही के साथ? तो यहाँ कल्पना की बात है कि जैसे कि आशा किया जाता है, कल्पना किया जाता है कि जैसे कि वह अंग्रेज था, यानी था नहीं अंग्रेज, अंग्रेज की तरह बोलता था। तो कहने का मतलब है यहाँ कल्पना है डियर, इसलिए वाज नहीं वर का प्रयोग करेंगे। जब बात में कल्पना हो, हकीकत ना हो, वास्तविक ना हो, रियलिटी ना हो, इमेजिनेशन हो, फिक्शन हो, तो वाज के जगह पर वर का प्रयोग कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं कि ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। आ ब्लाइंड पर्सन वॉक्स इन दिस वे, एक अंधा आदमी इस तरीके से चलता है। तो एज से आप जोड़ दीजिए, जैसे एक अंधा आदमी चलता है, वह धीरे धीरे चलता है जैसे कि एक अंधा आदमी चलता है। तो जैसे के लिए आपने एज का प्रयोग कर लिया, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया। आया समझ में? अब हम लोग अगले जो है क्या कहते हैं तरीके पर चलेंगे। हम लोग तुलना करने के लिए क्लासेज को लेते हैं सेपरेट का कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन में तुलना करने के लिए अगर सेंटेंस, दोनों सेंटेंस कैसे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं तो एज का प्रयोग कर लेते हैं, और अगर क्लासेज निगेटिव है तो सो एज का प्रयोग कर लेते हैं। तो उसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री में लिख लेते हैं। वो सेंटेंस कैसा हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये भी ध्यान देना है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में लिख रहे हैं तो देन का भी प्रयोग कर लेते हैं, होता ही है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। लिखा द हार्स इज यूजफुल, घोड़ा यूजफुल है। द काउ इज मोर यूजफुल, और गाय अधिक यूजफुल है, उपयोगी है। तो घोड़ा तो उपयोगी है ही, लेकिन गाय अधिक उपयोगी है। तो यहाँ पर एक को अधिक दिखाया जा रहा है, मोर लगा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि जब गाय अधिक यूजफुल है तो कंपैरेटिव डिग्री में लिख लीजिए। तो द काऊ इज मोर यूजफुल देन द हार्स, यानी घोड़े की अपेक्षा गाय अधिक उपयोगी है। तो इस तरीके से यहाँ पर देन का प्रयोग कर लिए और मोर है यहाँ पर मोर लगा दिए। तो ये सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स बना है डियर। ओके, दूसरा क्लास हम लोग लेते हैं कि राम इज गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। यहाँ पर ये लगा दीजिए, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। सोहन इज इक्वली गुड, सोहन भी समान रूप से अच्छा है। और किसके समान अच्छा हो सकता है? राम के समान अच्छा हो सकता है। तो ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव हैं। तो अफर्मेटिव हैं तो हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? पॉजिटिव डिग्री में लिख लेंगे, एज का प्रयोग कर लेंगे। ओके, तो राम इज एज गुड एज सोहन इज, राम उतना ही अच्छा लड़का है जितना कि सोहन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रयोग कर लिए? एज का प्रयोग कर लिए। तो सेंटेंस ये कैसा बन गया? कॉम्प्लेक्स। ओके माय डियर, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि ही इज़ अ रिच मैन, वह एक धनी आदमी है। नो अदर मैन इज इक्वली रिच, कोई दूसरा आदमी उसके समान धनी नहीं है। तो जब भैया उसके समान कोई दूसरा आदमी धनी नहीं है, इसका मतलब वो अधिक धनी है। तो क्या कर लेंगे कि जब यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, नो का प्रयोग हुआ है, तो आप एज नहीं सो एज का प्रयोग कर लेंगे। ओके, निगेटिव होने पर सो एज और अफर्मेटिव होने पर एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। तो नो अदर मैन इज सो रिच एज ही इज, या ही केवल, तो कोई दूसरा आदमी उतना धनी नहीं है जितना कि वह है। अब हम लोग दूसरे कार्य पर देखेंगे सेंटेंस। अब हम लोग कंट्रास्ट पर चलते हैं। रूल कंट्रास्ट में अगर सेपरेट क्लासेज में दो ऐसे क्लासेज दिए हैं जिसमें कंट्रास्ट है, अंतर है, विरोध है, तो
आल्दो है, दो है या इवन इफ का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग उसे बना सकते हैं। तो आइए सेपरेट क्लॉजेस दिया है, देखें कि ही इज रिच वह धनी है, ही इज माइजर वह कंजूस है। भाई वो तो धनी है, उसे तो कंजूस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वह कैसा है, कंजूस है। तो यहाँ पर यद्यप का प्रयोग कर लेंगे, आल्दो का प्रयोग कर लेंगे कि आल्दो ही इज रिच, यद्यप वह धनी है, कामा लगा करके और सेकंड क्लास लिख देंगे कि ही इज माइजर, यद्यप वो धनी है वह कंजूस है। ओके, ही मे किल मी, सेकंड क्लास सेपरेट का है कि ही मे किल मी, वह मुझे मार सकता है। ही मे किल मी, वह मुझे मार सकता है। आई विल ट्रस्ट हिम, मैं उस पर भरोसा करूँगा, अवश्य करूँगा। यहाँ देखिए आई के साथ विल का प्रयोग हुआ है, तो क्या हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया कि मैं अवश्य उस पर भरोसा करूँगा, विश्वास करूँगा, ट्रस्ट करूँगा। तो आई विल ट्रस्ट हिम, मैं उस पर अवश्य विश्वास करूँगा, चाहे इवन इफ ही किल्स मी, चाहे वो मुझे मार ही देगा, है ना। तो चाहे वो मुझे मार ही देगा, मैं उस पर अवश्य भरोसा करूँगा। तो इवन इफ का आपने प्रयोग करके सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बना दिए, क्योंकि दोनों बातों में विरोध है, अंतर है। अब अगर ये वीडियोस आप सभी को समझ में आ रहे हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आज सीख चुके हैं इस पार्ट नंबर 6 में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट नंबर 7 में कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे माय डियर। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों। जय हिंद।